तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने उसकी हालत बिगाड़ दी है। हाल ये है कि विपक्षी दलों के गठबंधन की अगुवाई बनी कांग्रेस की अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी फजीहत कराई बल्कि सहयोगी दलों की उपेक्षा भी की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ से निकल ही गया। मध्य प्रदेश की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। कांग्रेस को यकीन था कि राजस्थान की रिवायतें टूटेगी और मध्य प्रदेश में उसकी वापसी होगी। छत्तीसगढ़ तो अपना है ही, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून से शुरू हुई विपक्षी एकता की कमान बाद में अपने हाथ में ले ली थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने गठबंधन की गतिविधियां रोक दी। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को विपक्षी एकता नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव की पड़ी है। कांग्रेस की योजना थी कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अगर उसके अनुकूल आए तो सीटों के बंटवारे में वो अपने सहयोगियों को काबू में रख पाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब कांग्रेस की स्थिति बेचारी बन गई है। सच कहे तो जिस तरह के तेवर ममता बनर्जी और अखिलेश ने दिखाई है, उसकी आशंका तो उसी दिन से दिखने लगी थी जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सीटों का तालमेल नहीं होने से खफा होकर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारे तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी धुआंधार रैलियां कर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किए। कांग्रेस की दुर्गति सिर्फ भाजपा ने ही नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी थोड़ी बहुत भूमिका निभाई है। विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रतिकूल आते ही कांग्रेस को विपक्षी एकता की बात दिमाग में आई। आनंद फानंद में 6 दिसंबर को कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन में शामिल 28 विपक्षी दलों की बैठक बुला दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता पठाने शुरू कर दिए। इसके साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं के मन में भड़ास सामने आने लगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बैठक तब तक न हो जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी अखिलेश यादव के सुर में ही सुर मिला दिया। इधर विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार बीमार पड़ गए। हालांकि 5 दिसंबर को उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। बैठक 6 दिसंबर को होनी थी। नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी सियासी खासियत यह रही है कि उन्हें अपने साथियों को साधने आता है। यह सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने कभी अकेले सरकार बनाने का बहुमत नहीं दिया, लेकिन 2005 से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें पाला बदलने वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है। अपने 18 साल के राजनीतिक कैरियर में वो अधिकतर समय बीजेपी के साथ रहे तो दूसरी बार आरजेडी के संगी बने हुए हैं। इसलिए यह यकीन है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को भी साधने में पीछे नहीं रहेंगे। सैद्धांतिक तौर पर ही सही विपक्षी एकता के लिए नीतीश ने बड़ा त्याग किया है। सबसे पहले उन्होंने 2025 में बिहार की कमान आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंप देने का ऐलान किया, तो बाद में पीएम पद की रेस से बाहर रहने की खुली घोषणा भी कर दी। भाग दौड़ कर विपक्षी दलों को एक मंच पर बिठाने का काम भी नीतीश ने ही किया। कांग्रेस ने बाद में विपक्षी एकता की कमान अपने हाथ में ले ली और नीतीश कुमार को घटक दल के एक सामान्य नेता के रूप में एहसास कराना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है कि वो कब कौन सी चाल चलेंगे उनके करीबियों को भी नहीं पता होता है। शायद कांग्रेस की चालाकी वो समझ गए थे, इसलिए बार बार विपक्षी एकता के प्रयास में कांग्रेस को सुस्ती के लिए कोस रहे थे। इस बीच बिहार में कांग्रेस की एक विधायक ने नीतीश की नीतियों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली है। नीतीश की तारीफ करते समय विधायक यह भूल गई कि वो जिस पार्टी के नेता हैं उसके आलाकमान नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश ने बीमारी की वजह से 6 दिसंबर की बैठक में जाने से मना किया तो बैठक ही टल गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की माने तो बैठक अब 17 दिसंबर को होगी और उनके दावे पर यकीन करें तो सभी 28 विपक्षी दलों के नेता बैठक में जरूर शामिल होंगे। लालू ने तो पहले ही कह दिया है कि नीतीश के मुकाबले में कोई नहीं है। जेडीयू ने भी अब खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश के चेहरे पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश ने खुद खामोशी ओढ़ ली है, यानी रूठने मनाने का दौर आने वाला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे सहारा समय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।